तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द विराट मास्टर पर। मैं सौरभ कुमार। दोस्तों आज आपको बताऊंगा स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस या कौन कौन से स्टडी मटेरियल को यूज़ करना है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो YouTube के माध्यम से ही जुड़ी थी हमारे साथ, प्रियंका सिंह। तो उन्होंने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे किन बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो देखिए प्रियंका सिंह जी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपका परीक्षा में उत्तर देने का मीडियम बदल जाता है, अन्यथा स्टडी पढ़ाई सेम रहती है। तो आज हम बात करेंगे हमें किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना चाहिए या किस स्टडी मटेरियल से हमें यूपीएससी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर में सबसे जो बेहतरीन पेपर है वो है द हिंदू। आप द हिंदू देख लीजिए, और हिंदी मीडियम से आप द जनसत्ता, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता न्यूज़पेपर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू देख लीजिए। लेकिन मैं आप दोनों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप दोनों ही न्यूज़पेपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी उनके लेख होते हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आप द हिंदू और जनसत्ता जरूर यूज़ कीजिए स्टडी के लिए अपनी, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो प्री एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही आपको कुछ ऐसे तथ्य मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपकी जो मेंस की परीक्षा है, जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं आपके, वहाँ पर आपको सहायता करेंगे, वहाँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो उसके आप अपनी डायरी बना लीजिए, करंट अफेयर्स की एक रजिस्टर बना लीजिए, आप उसमें करंट अफेयर्स नोट करते रहिए। आप देख लीजिए सिलेबस के लिए, सिलेबस देख करके आपके लिए मेंस के लिए कौन से टॉपिक्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अलग से नोट कर लीजिए, और यूपीएससी के लिए जो प्री का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हुई हमारी न्यूज़पेपर की। दूसरा आता है बुक्स। तो बुक्स में पहला पार्ट है दोस्तों एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से क्लास की बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। अगर आप राजनीतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक आपको बुक्स देखनी होगी राजनीतिक विज्ञान की, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ सकते हैं, और अर्थशास्त्र में आप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी में, भूगोल में आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ सकते हैं। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये आईएएस की परीक्षा के जो स्तंभ हैं, ये मुख्य 4 स्तंभ हैं आईएएस जो सिलेबस है यूपीएससी का आईएएस के लिए। तो आपका 70 से 80% जो सिलेबस है दोस्तों इन्हीं 4 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। इसी स्तंभ से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। वो आप प्री ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, कोई सा भी आप ले लीजिए, आपको जो ये 4 पिलर्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, आपको 70 to 80% जो सिलेबस है या क्वेश्चन है वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपको न्यूज़पेपर से करनी है, कंटिन्यू आप करिए तैयारी उसकी। 7-8 महीने या 1 साल पहले से अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो आप शुरू कर दीजिए तैयारी उसकी न्यूज़पेपर से, और एनसीईआरटी बुक्स आपको पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आप आते हैं रेफरेंस बुक्स की। तो रेफरेंस बुक में दोस्तों हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में सबसे अच्छी है दोस्तों हमारी स्पेक्ट्रम की बुक। ये स्पेक्ट्रम की बुक है। आप हिस्ट्री में आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं। काफ़ी छोटी है और पतली भी है, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको यहाँ से, और चीज़ों को आप समझ सकेंगे। ये तो है आधुनिक भारत। और आप आज़ादी के बाद का भारत पढ़ना चाहते हैं तो विपिन चंद्र जी की जो बुक है, जो पब्लिकेशन है उनकी, या जो राइटर हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और आज़ादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए आप विपिन चंद्र जी की बुक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और स्पेक्ट्रम, अगर आप भारतीय संस्कृति की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्पेक्ट्रम की बुक रखनी है। कुछ इस तरीके से होती है, ये भी पतली सी है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन इतिहास से,
लेकिन आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको भारतीय संस्कृति और कला से जो भी संबंधित जानकारियाँ हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर सकते हैं भारतीय संस्कृति के लिए। और अगर आप सीसेट की तैयारी के लिए आप देखना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, आपने बीए किया है या आपके पास 11th या 11th या 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी, आप थोड़े वीक हैं उसमें, तो आप एस चंद की या आर एस अग्रवाल की आप अंक गणित ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें और जो टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं सीसेट की परीक्षा में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल जो है आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए। और अगर हम दोस्तों बात करें अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, तो सबसे अच्छी जो बुक है दोस्तों वो है रमेश सिंह। आपको रमेश सिंह मिल जाएगा। आप इस क्या कीजिए, आप जो लेटेस्ट एडिशन है, आप जो भी मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ आपको लेटेस्ट एडिशन है उसके परचेज करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो मेरे हाथ में जो बुक है वो हमारा पास है 7वां संस्करण, तो अभी तो मेरे ख्याल से 10वां या 11वां संस्करण आ चुका होगा, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, वो अपडेटेड बुक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह को रेफर कर सकते हैं। बात करें इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो सबसे बेस्ट जो बुक है दोस्तों वो है एम लक्ष्मीकांत। आपको एम लक्ष्मीकांत से तैयारी करनी है। आप पहले अपना जो एनसीईआरटी है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए कुछ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके लिए कोई बुक सोच रहे हैं देखना पढ़ना, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट राइटर है पुष्पेश पंत। आप पुष्पेश पंत जी की बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छे से उन्होंने वहाँ पर समझाया हुआ है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो वोकेबलरी है, भाषा है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन पुष्पेश पंत जी की जो बुक है, जो राइटर है इनके, आप उसको ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ पे आपको सरल भाषा में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, अच्छी नॉलेज आप वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ज्योग्राफी के लिए दोस्तों जो सबसे बेस्ट बुक है वो है माजिद हुसैन की। आप ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए माजिद हुसैन जी की बुक रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी के बाद। एनसीईआरटी में आपको 6 to 12th की बुक्स पढ़नी है और उसके बाद माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बताया दोस्तों हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे मैंने बताया, आधुनिक भारत इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं और स्पेक्ट्रम के अलावा आप विपिन चंद्र जी की जो बुक आती है उसको भी रेफर कर सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया रमेश सिंह, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप माजिद हुसैन जी की बुक ले सकते हैं। आपको 70 to 80% जो, या आप यूँ मान लीजिए 90% जो आपका सिलेबस है जो इसका इकोलॉजी का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, वो आपको इस बुक से कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है अपनी पुस्तक के अंदर। और भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल जो सिक्योरिटी है भारत की, उसके लिए आप अशोक कुमार एवं विपुल को रेफर कर सकते हैं। और इंडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंडिया में आप जो रेफर कर सकते हैं वो स्पेक्ट्रम की बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रम की बुक, वो आपकी प्री और मेन दोनों में सहायता करती है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका नीति शास्त्र है, सत्यनिष्ठा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप एक बुक रख लीजिए, वो आपको एक्सेस पब्लिकेशन की रखनी है। आप एक्सेस पब्लिकेशन की बुक रख लीजिए नीति शास्त्र के लिए अपने। और अगर आप एसए के लिए देख रहे हैं तो एसए के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो भी स्पेक्ट्रम की है। स्पेक्ट्रम से आप जो निबंध है आपका, एसए है, मेंस में जो आपका पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, तो आप स्पेक्ट्रम की बुक रेफर कर सकते हैं। सी सेट के लिए दोस्तों अगर आप एक स्पेशलाइज्ड बुक चाहते हैं तो टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, आर्ट्स से हैं, तो आप उसको परचेज कर लीजिए। टीएमएच जो पब्लिकेशन है उसकी बुक को आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी और उसके जो टॉपिक्स हैं उनको समझने की, सीखने की आपके अंदर कला जो है विकसित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों इसके बाद, बुक्स के बाद, वो आपको हर साल की, प्रत्येक वर्ष की, या जिस वर्ष की परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं,
अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो उस साल की आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी है पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बुक्स थी जो हमें फॉलो करनी चाहिए आईएएस के स्टडीज़ के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये बुक पसंद आएंगी, और तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इन बुक्स को जरूर देखिएगा। आपकी जो सफलता है, मेहनत है, वो सफलता के रूप में जरूर काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा आईएएस परीक्षा के मुख्य 4 स्तंभ, जो मैंने आपको बताए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे, विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी जो परीक्षा की जो तैयारी है उसमें आपको थोड़ी मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।